गरीब का रमजान में जादुई दस्तरखान। सलीम, अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? अरे अम्मी, आज तो काम पर से आने में काफी देरी हो गई। आज तो मेरी नमाज भी कज़ा हो जाएगी। मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है। बेटा, नमाज पढ़कर घर आ जाना। अम्मी, मौका लगा तो आ जाऊंगा। वैसे आज काम बहुत है। अच्छा अम्मी, अब मैं चलता हूँ। ऐसे बोलकर जैसे ही सलीम ने अपने पैरों में चप्पल डाली तो उसकी चप्पल टूट गई। अरे नहीं, या अल्लाह, इस चप्पल को भी अभी टूटना था। अब मैं क्या करूँ अम्मी? अब मैं क्या बताऊं? अरे हाँ। सलीम ने अपने अब्बू की चप्पल पहनी और वे नमाज पढ़ने चला गया। वैसे उसके पिता की चप्पल बहुत बड़ी तो आ रही थी, लेकिन गरीबी की वजह से वह नई चप्पल नहीं ले सकता था। इसलिए वह वही चप्पल पहनकर चला गया। राबिया का ये सब कुछ देखकर बहुत दिल दुखा, लेकिन वह गरीब माँ क्या करती। अल्लाह, मेरा बच्चा अकेले ही अपने चैन सुकून भूलकर कितनी मेहनत करता है। अल्लाह, बस तू हमारे हालातों पर रहम कर दे। अपने बेटे के काम करने से राबिया अंदर ही अंदर घुलती थी। उसका पति एक हादसे के दौरान अपाहिज हो गया था, जिसकी वजह से 17 साल के छोटे बेटे को घर की पूरी जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही थी। सलीम मजदूरी किया करता था। वह रोज ईंट वगैरह उठाता था, जिससे कि उसका घर चल पाए, और राबिया भी घर में कमाई के लिए अपनी बेटी के साथ सिलाई का काम किया करती थी। अम्मी जान, देखना, मैंने इस वाले पीस को भी तैयार कर दिया है। दिखा जरा। हाँ, बहुत अच्छी। अब मैं ये कल को कारखाने दे आऊंगी। अम्मी, हम कितनी मेहनत करते हैं, भाई भी कितनी मेहनत करता है, लेकिन हमारे घर में पैसे की किल्लत बनी ही रहती है। एक दिन ये तंगी खत्म हो जाएगी। बस अल्लाह से नेक उम्मीद लगाए रहो। इसी नेक उम्मीद के साथ घर वालों का टाइम कट रहा था। भले ही उन्हें एक वक्त की रोटी ना मिले, लेकिन पूरा परिवार एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि अपाहिज अकरम भी इशारों इशारों में ही नमाज अता करते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था, और अब रमजान आ चुकी थी। सभी के घरों में शहरी की तैयारी हो रही थी। वहीं राबिया के घर में। अम्मी, आज तो काम के बस 50 ही मिले हैं। मैं इनसे सहरी के लिए क्या लेकर आऊं? बेटा, शहरी में तो पानी वगैरह से ही काम चल जाएगा। ये पैसे कल की इफ्तारी के लिए मुझे दे दे। ठीक है अम्मी। वैसे अम्मी, जब से अब्बू को चोट लगी है ना, तब से हमने कुछ भी अच्छा नहीं खाया है। हम भी एक दिन बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे। सलीम ने वह पैसे अपनी अम्मी को दे दिए, और पूरे परिवार ने गरीबी में बस पानी पीकर ही अपनी सेहरी कर ली। सुबह उठते ही सलीम रोजे की हालत में ही काम करने चला गया, तो वहीं दूसरी तरफ मेरे पास बस 50 रुपए ही हैं। मेरे बच्चे रोजे में हैं, इनसे मैं उनके लिए कुछ इफ्तारी का सामान ले आऊंगी। राबिया ने ऐसा सोचा ही था कि तभी अकरम की आवाज आई। बेगम, सुनती हो? क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं? राबिया, बहुत जोरों से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आप रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। नूरी बेटे, अपने अब्बू जी के माथे पर ठंडी पट्टी रख दो। जी अम्मी। नूरी ने काफी देर तक ठंडी पट्टियां रखी, लेकिन अकरम के सर का दर्द ठीक नहीं हुआ। आखिर में हार कर राबिया को उसके लिए दवाई ही लानी पड़ी। अजी लीजिए, ये खुराक खाइए, देखना आपको अभी ही सुकून मिल जाएगा। दवाई खाने के बाद अकरम के सर का दर्द अब कम हुआ और वह सो गया। लेकिन जिन पैसों से मैं अपने बच्चों के लिए इफ्तारी खरीदने का सोच रही थी, वे सारे तो इनकी दवा में खत्म हो गए। अब तो बस ये 5 रुपए ही मेरे पास बचे हैं। राबिया उन बचे हुए पैसों से आटा ले आई और इफ्तार के लिए उसने रोटियां बना दी। शाम के टाइम। अम्मी, आपने इफ्तारी में क्या बनाया है? मेरे बच्चे, आज तो बस ये रोटी ही है। वादा करती हूँ अगली बार कुछ अच्छा बनाऊंगी। क्या? आज भी बस रोटी ही बनी है? लेकिन अम्मी, मैंने तो आपको पैसे दिए थे। बेटा, उनसे तेरे अब्बू की दवा आ गई।
राबिया ज्यादा नहीं बोली। सलीम ने भी इससे आगे कुछ नहीं कहा। दोनों बच्चों ने रूखी रोटी और पानी से रोजा खोला और फिर वे नमाज के लिए खड़े हो गए। ऐसे ही राबिया के घर में रमजान भी गुजर रहे थे। उनके घर में सहरी में ना कुछ अच्छा खाने को होता था और ना ही इफ्तार में खाने को कुछ होता है। एक रोज सलीम नमाज पढ़ने जा रहा था कि उसने एक बुढ़िया को देखा जो सड़क किनारे खड़ी हुई थी। दादी अम्मा, क्या हुआ? कौन हो आप? मैं आपकी क्या खिदमत करूं? भले इंसान लगते हो बेटा, मुझे जरा ये सड़क पार करवा दो। मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन लगता है कि सड़क पर बहुत गाड़ियां हैं। अभी करवाता हूँ। लाइए, ये सामान आप मुझे दे दीजिए। सलीम ने उस बुढ़िया का सारा सामान खुद उठा लिया और उसे सड़क पार करवाई। बुढ़िया सड़क पार करके अपना सामान लेकर चली गई। सलीम भी नमाज पढ़ने चला गया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। रोजाना ही अब वो बुढ़िया उस सड़क पर आती थी और सलीम उसकी मदद करता था। एक दिन सलीम बुढ़िया से पूछता है, अम्मा जी, रोजाना आप इस रास्ते से क्यों गुजरती हैं? बेटा, बस अपनों से मिलने का मन करता है तो मैं उनसे मिलने कब्रिस्तान जाती हूँ। अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया रोजाना मेरी मदद करने के लिए। अच्छा बेटा, अब मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी, तुम जाओ, ठीक है? सलीम बुढ़िया को छोड़कर अपने घर आ गया और घर में घुसने से पहले उसने अपनी अम्मी के अल्फाज सुने, या अल्लाह, अब तो आटा भी नहीं है और सलीम के पैसे भी अब से 3 दिन बाद मिलेंगे। आज मैं अपने बच्चों को इफ्तार में क्या खिलाऊंगी? अपनी अम्मी की बात सुनकर सलीम का दिल टूट गया और वे घर जाने की बजाय रोता हुआ एक जंगल में आ गया। या अल्लाह, मुझसे जितना होता है मैं करता हूँ। अब और मैं क्या करूँ जो हमारे घर की कमाई में और रोजी रोटी में खैर बरकत आ जाए। या अल्लाह, हम भी अच्छी इफ्तारी और अच्छी अच्छी सेहरी खाना चाहते हैं। आखिर वो दिन हमें कब नसीब होगा? अल्लाह, अब तू और कितने इम्तिहान लेगा? सलीम ऐसे बोल बोल कर रोने लगा कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कौन है? बेटे, घबराओ नहीं, क्यों रो रहे हो? ये आवाज तो मुझे जानी पहचानी लग रही है। अम्मा जी, आप यहाँ? तुम वही बच्चे हो ना जो रोजाना मुझे सड़क पार करवाते थे? हाँ। क्यों परेशान हो बेटे? सलीम ने उस बुढ़िया से ऐसा पूछा ही था कि तभी बुढ़िया ने अपनी साइड में लटकी हुई झोली से एक दस्तरखान निकाला और सलीम को दे दिया। जो भी तुम्हें चाहिए वह इस दस्तरखान से मांग लेना, देखना तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये जादुई दस्तरखान है। अब तुम सोचोगे बेटा कि ये मैं तुम्हें क्यों दे रही हूँ। दरअसल अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैं तो किसी भले इंसान की ही तलाश कर रही थी जिसको इसकी जरूरत हो, और देखो मुझे तुम मिल गए बेटा। अब अपनी अमानत मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। बुढ़िया ऐसे बोलती हुई वहां से चली गई। सलीम खुशी खुशी वे दस्तरखान अपने घर ले आया और घर वालों को उसने सब कुछ बता दिया। ये तो लगता है कि अल्लाह की तरफ से गैब से मदद हुई है। अम्मी, इस दस्तरखान से चलिए कुछ मांगते हैं। नहीं, अभी नहीं, हम इससे इफ्तारी के वक्त मांगेंगे सलीम, ठीक है? सलीम ने दस्तरखान को रख दिया और फिर इफ्तारी के वक्त उसे बिछाया। पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द बैठ गया और फिर जादुई दस्तरखान, जल्दी से हमें अच्छी अच्छी इफ्तारी दो। सलीम के ऐसे बोलते ही दस्तरखान सुनहरे रंग में चमकने लगा और उसके ऊपर बहुत ही अच्छी अच्छी इफ्तारी आ गई और दस्तरखान पूरा भर गया। ये कमाल देखकर पूरा परिवार दंग और बहुत ज्यादा खुश था। अम्मी अम्मी अम्मी, देखा आपने? ये तो अरे वाह, हाँ मेरे बच्चे, मैंने देखा। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे आज आखिर कुछ अच्छा खाएंगे। सभी ने बहुत ही खुशी से उस दिन अपना रोजा खोला। राबिया ने अपने शौहर को भी जादुई दस्तरखान की इफ्तारी खिलाई। अरे वाह बेगम, इसे खाकर तो लग रहा है मुझे बड़ी अच्छी दवा मिल गई है। क्या सच में? या अल्लाह, ये तो लगता है कोई खजाना है। नहीं अम्मी,
खजाने से भी नायाब चीज है। सभी इफ्तारी के वक्त बहुत खुश थे। आज सेहरी में क्या खाएंगे अम्मी? अब तो हमारे पास जादुई दस्तरखान है, तो फिक्र की क्या बात है। जो मांगेंगे, जो भी खाना है, सब मिलेगा। अरे हाँ, मैं तो उसे भूल ही गई थी। पूरे परिवार ने दस्तरखान से अपनी पसंद की चीजें मांग कर सहरी की। अपने बच्चों को खुश देख कर ही राबिया का तो पेट भर रहा था। सलीम दस्तरखान से सिर्फ अपने घर वालों की ही नहीं बल्कि गरीबों की भी मदद कर रहा था। ऐसे ही सिलसिला चलते हुए अब ईद आ चुकी थी। अकरम भी अब काफी ठीक हो चुका था। ईद पर भी जादुई दस्तरखान से मांग कर ही सलीम के घर में पकवान बने थे। अम्मी, हमने तो दस्तरखान से सब कुछ मांग लिया। अब मैं ये अपने दोस्तों को देकर आ रहा हूँ। उसके घर में भी ईद पर कुछ नहीं बना है। ठीक है मेरे लाल। वैसे भी अम्मी, मदद करना तो हर मुसलमान का फर्ज है। हाँ सलीम बेटे, जाओ। अपने घर में रोशनी करने के बाद अपने दोस्तों के घर में भी उजाला करने चला गया था सलीम। उस दिन सलीम की वजह से कई घरों में ईद मुबारक हुई थी। अपनी मुस्कुराहट को बांटकर सलीम ने कई मुरझाए हुए चेहरों को खिलाया था और सभी तरफ खुशियों की बारिश हो रही थी। ये क्या शाहिद जोया, कब से देख रही हूँ तुम दोनों खाना खाने की बजाय एक दूसरे से गुफ्तगू करने में लगे हुए हो। अम्मी जान, जब आपको पता चलेगा ना कि हम किस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप हमें नहीं डांटेंगी। अच्छा तो बताओ, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? अम्मी जान, 2 हफ्ते के बाद ईद है ना, हम उसी के बारे में बात कर रहे थे कि हम लोग ईद पर क्या पहनेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे जाएंगे, और आप ईद पर हमारे लिए क्या क्या लजीज पकवान बनाओगी। और अब्बू जान हमें ईद पर कितनी ईदी देंगे? पिछले ईद पर तो अब्बू जान ने हमें ईद में कुछ नहीं दिया था, लेकिन इस साल तो वो हमें ईदी देंगे ना। हाँ बच्चों, इस ईद पर तुम्हें जरूर ईदी मिलेगी। खाना खाने के बाद जोया और शाहिद रोज की तरह सो जाती हैं, लेकिन आज शाहिद और जोया की बात सुनकर ना ही तो नज़मा को नींद आती है और ना ही अब्बास को। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस ईद पर क्या होगा। आप ऐसे उदास क्यों हो रहे हो? अल्लाह ताला जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। आप अपने कंपनी के मालिक अरमान से बात करके देखिए। अगले महीने की तनख्वाह अगर एडवांस पर मिल जाएगी तो हम सब खुशी खुशी ईद मना लेंगे। तुम तो जानती हो कि अरमान कैसा है। अगर मैं उसके कदमों में गिर भी जाऊंगा ना, तो भी वो मुझे एडवांस नहीं देगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार उनसे बात करता हूँ। अपनी गरीबी और ईद को नजदीक आता देख अब्बास और नज़मा काफी ज्यादा परेशान होती हैं। अब्बास अरमान के कपड़ों की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। अरमान कहने को तो काफी ज्यादा रईस था। इतना रईस होने के बावजूद भी अरमान का दिल किसी चींटी जितना भी नहीं था। मैंने यहाँ क्या कोई पैसे का पेड़ उगा रखा है, हाँ? जो मैं तुझे एडवांस दूंगा? अगर आप मुझे एडवांस नहीं देंगे तो मैं ईद का त्योहार कैसे मनाऊंगा? अपने बच्चों को ईदी में क्या दूंगा? अरे गरीब के लिए कोई ईद का त्योहार नहीं होता। और तेरी हैसियत ही क्या है, हाँ, जो तू अपने बच्चों को ईद पर कुछ दे सके? चुपचाप से काम कर, वरना इस महीने की तनख्वाह काट कर तुझे धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल दूंगा। अरमान की बात सुन अब्बास डर जाता है और अपनी किस्मत को कोसते हुए काम करने लगता है। शाहिद, जोया, अंदर आ जाओ बच्चों, कब से आंगन में बैठे हुए हो? आज माजदा खाला का घर कितना सुंदर लग रहा है। उन्होंने कितना सुंदर पेंट करवाया है और इतनी सारी लाइट्स भी लगवाई हैं। अम्मी जान, हम कब अपने घर में पेंट करवाएंगे और ऐसी लाइट्स लगवाएंगे? हमारे घर की तो दीवारों की सारी पपड़ी भी उखड़ गई है। और अम्मी जान, आपने तो हमें ये भी नहीं बताया कि अब्बू जान इस ईद में हमें इस साल क्या देने वाले हैं। मुझे वह गुड़िया चाहिए जो उस दिन मैंने आपको दुकान पर दिखाई थी। और मुझे रिमोट कंट्रोल वाला रोबोट चाहिए। आपको पता है मेरे सभी दोस्तों के पास रिमोट कंट्रोल वाला रोबोट है। शाहिद, जोया, ये तो मुझे भी नहीं पता कि अब्बू जान आपको ईदी में क्या देंगे, लेकिन वे जो भी देंगे अच्छा ही होगा। अपनी अम्मी जान की बात सुन शाहिद, जोया बहुत खुश हो जाते हैं और ईदी में क्या मिलेगा उसके ख्वाब देखने लगते हैं।
लेकिन इस ख्वाब के पीछे की असलियत सिर्फ नज़मा ही जानती थी। वहीं अरमान के घर तैयारी चल रही थी। इस बार तो काफी अच्छी तैयारी हो गई होगी चांदनी बेगम। अरे लाखों रुपए जो खर्च करे हैं। इस साल मैंने ईद की डेकोरेशन करवाने के लिए काफी खर्चे किए हैं। अब्बूजान, लेकिन आपने हमें अभी तक ईदी के कपड़े नहीं दिलाए हैं और ना ही हमें ईदी के बारे में बताया है। नदीम बेटा, ईद में अभी काफी ज्यादा वक्त है। आपके अब्बूजान आपको ईद पर क्या तोहफा देंगे वो तो आपको उसी दिन पता चलेगा। लेकिन अब्बूजान, आपने तो मुझे अभी तक मेरी पॉकेट मनी भी नहीं दी है और ना ही मुझे मेरा फेवरेट खिलौना दिलवाया है। ओह सॉरी नदीम बेटा, हम आपको आपकी पॉकेट मनी देना भूल गए थे। चांदनी बेगम, आप हमारे बेटे को उनके पॉकेट मनी दे दीजिए। फिलहाल अभी तो हम अपने बेटे को उसका मनपसंद खिलौना दिलवाने जा रहे हैं। जहां एक तरफ अमीर अरमान के बेटे नदीम के बोलते ही हर एक चीज उसके सामने हाजिर हो जाती थी, वहीं गरीब अब्बास के दोनों बच्चे हर छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते थे। अम्मी जान, हमें 5 रुपए दो ना, हमें आइसक्रीम खाना है। शाहिद, जोया, पैसे अब्बू जान मुझे राशन के लिए देकर गए हैं। अगर कम पड़ जाएंगे तो मैं राशन कैसे लेकर आऊंगी? हमें नहीं पता, हमें आइसक्रीम खाना है तो खाना है। आप हमें कभी भी कोई चीज़ नहीं दिलाती हो। ठीक है, मैं तुम्हें 5 रुपए तो नहीं लेकिन 2 रुपए दे रही हूँ। दोनों भाई बहन 2 रुपए का आइसक्रीम लेकर खा लेना। 2 रुपए जितनी छोटी रकम मिलने की खुशी के मारे दोनों बच्चे उछलने कूदने लगते हैं और बाहर जाकर आइसक्रीम लेकर खाते हैं। वक्त गुजरता है और ईद को सिर्फ 3 रोज रह जाते हैं। अरे ये फ्रॉक जोया पर और ये शर्ट पैंट मेरे शाहिद पर कितना सुंदर लगेगा, लेकिन इसकी कीमत तो मेरी तनख्वाह से भी ज्यादा है। अरे यहाँ खड़े खड़े इन कपड़ों को देखता ही रहेगा या जाकर इन्हें सेल भी करेगा? मालिक, अगर ये फ्रॉक और ये शर्ट पैंट मैं आपसे उधार के तौर पर ले लूं तो मैं हर महीने इसके पैसे धीरे धीरे आपको चुका दूंगा। ये इतने महंगे कपड़े सिर्फ हम जैसे रईस के बच्चों को पहनने के लिए बने हैं, ना कि तुझ जैसे गरीब के बच्चों के लिए, समझा? तो अपने बच्चों को वो जो रोड पर मिलते हैं ना 50 के कपड़े, वही पहना। तेरी इतनी हैसियत है, जा। उदास और निराश अब्बास घर लौटते समय बाजार से एक सूट और कुर्ता देखता है जिन्हें ईद पर पहनने के लिए वह अपने बच्चों के लिए खरीदता है। बच्चों, अपने अब्बू जान को माफ कर देना। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छे कपड़े ला सकता था। अरे ये कपड़े भी कितने सुंदर हैं और ये सूट तो देखिए, इस पर कितनी अच्छी डिजाइन बनी हुई है। नीले रंग का कुर्ता पहनकर तो मैं बिल्कुल अपने अब्बू की तरह लगूंगा। इतने सस्ते कपड़े पाकर भी जहां गरीब अब्बास के बच्चे खुश थे, वहीं दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा था ना, मुझे वेंटेन वाली टी शर्ट चाहिए, तो आप ये कुर्ता लेकर क्यों आए हैं? नदीम बेटा, ईद पर कुर्ता ही पहनते हैं। देखो ये कुर्ता कितना ज्यादा सुंदर है। नहीं नहीं, मुझे ये कुर्ता नहीं पहनना, मुझे वेंटेन वाली शर्ट पहननी है। इतना महंगा और सुंदर कुर्ता देखकर भी नदीम उससे खुश नहीं होता, जिसके चलते वह अपने बेटे के बताए गए पसंद के कपड़े खरीदता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और आज ईद का दिन होता है। अम्मी जान, सेवई बन गई क्या? नहीं बेटा, अभी नहीं, लेकिन जैसे ही सेवई बनती है तो मैं आपको सबसे पहले दूंगी। अब्बू, हमारी ईदी दीजिए। शाहिद के ऐसे मांगने पर अब्बास अपने कुर्ते की जेब में से 10-10 के 2 नोट निकालता है और शाहिद और जोया को देता है। अपने अब्बू जान को माफ कर देना। मैं तुम दोनों से वादा किया था कि इस साल ईदी पर तुम्हें कोई खास तोहफा दूंगा, लेकिन इस साल भी मैं तुम्हें कुछ खास नहीं दे सका। कोई बात नहीं अब्बू, हम आपकी परेशानी समझते हैं। 10 रुपए भी हमारे लिए बहुत खास है। दोनों बच्चे पैसे लेकर एक साथ बाहर घूमने के लिए जाते हैं। अपने दोनों बच्चों को इतना खुश होता देख नज़मा और अब्बास के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये लो नदीम बेटा, आपकी ईदी। ये क्या, आप ईदी पर मेरे पॉकेट मनी जितने पैसे दे रहे हैं? हाँ बेटा, इस महीने में तुम्हें पॉकेट मनी भी मिली थी ना, और ये ईदी भी। और तुम तो अभी छोटे हो ना, तुम ज्यादा पैसे लेकर या कोई महंगा तोहफा लेकर क्या करोगे? मुझे ये पॉकेट मनी ईदी में नहीं चाहिए। अगर इतने ही रुपए मुझे ईदी में मिलने हैं
तो मुझे ऐसी ईदी नहीं चाहिए। नदीम अरमान की दी हुई ईदी अरमान को वापस करके गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी नजर जोया और शाहिद पर पड़ती है, जो अपने अब्बू के दिए हुए पैसों से ईदी में झूला झूल रहे होते हैं। लगता है इस बार ईदी इन्हें ज्यादा मिली है, तभी तो ये दोनों इतने खुश हैं। इतना कहकर नदीम जोया और शाहिद के पास जाता है। लगता है तुम्हारे अब्बू अम्मी ने तुम्हें इस बार कुछ ज्यादा ही ईदी दी है। अरे पिछली बार से तो ज्यादा ही है। इस बार अब्बू ने हमें 10 रुपए दिए हैं। तुम 10 रुपए ईदी लेकर इतने ज्यादा खुश हो? खुश तो होंगे ही, अब्बू ने हमें इतने प्यार से जो ईदी दी है। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, हमारी अम्मी जान बहुत अच्छी सेवई बनाई है, हम सब मिलकर सेवइयाँ खाएंगे, चलो। जोया शाहिद नदीम को सेवई खिलाने के लिए अपने घर ले जाते हैं। ये लो बच्चों, कैसी सेवई है? इसमें तो काजू बादाम किशमिश कुछ भी नहीं है, और ये कितनी पतली भी है। हमारे घर पर तो ऐसी ही सेवई बनती है। जोया शाहिद की बात सुनकर और उनके घर के हालातों को देख नदीम भागकर अपने अब्बू के पास आता है। अम्मी अब्बू, हमें माफ कर देना। आपने हमें ईदी पर इतने अच्छे कपड़े दिलवाए, इतनी अच्छी ईदी दी और मेरे लिए इतने सारे लजीज पकवान बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप दोनों पर कितना गुस्सा हुआ, इतनी बदतमीजी से पेश आया। मुझे माफ कर दीजिए अब्बू, मुझे माफ कर दो अम्मी। अरमान और चांदनी से माफी मांगते हुए नदीम उन्हें शाहिद और जोया के घर के हालात के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर अरमान कहता है, आज माफी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हारी सारी बातें सुनकर मुझे भी अपनी की गई गलतियों का एहसास हुआ है। इतना कहकर अरमान ढेर सारे बच्चों के और बड़ों के कपड़े और मिठाइयाँ लेकर सीधा अब्बास के घर जाता है। अरे मालिक, आप मेरे घर, वो भी ईद के दिन, आप इस गरीब खाने में क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कहो, मैं भले ही पैसों में तुमसे अमीर हूँ, लेकिन जिंदगी में तुमसे बहुत करीब हूँ। गरीबी में भी तुमने अपने बच्चों को कितनी हिदायत दी है, कुछ न पाकर भी तुम्हारे बच्चे कितने खुश हैं। आज तुम्हारे बच्चों की वजह से ही मेरा और मेरे बेटे का अमीरी का घमंड टूटा है। मुझे माफ कर दो अब्बास, मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मत मांगिए, खुदा ने आपको सही वक्त रहते आंखें खोल दी, इससे बढ़कर आपके लिए और क्या हो सकता है? अरमान अब्बास के गले लगता है, जिसके बाद अब्बास के दोनों बच्चे अरमान के लाए हुए नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई और पकवान खाते हैं और साथ ही साथ अरमान जोया और शाहिद को ईदी भी देता है। और अब दोनों अमीर गरीब परिवार साथ में मिलकर खुशी खुशी ईद का त्योहार मनाते हैं।